नहीं पता, उनको बताए थे भाई जो स्वैगर के पापा हैं वो आर्मी में थे। यार मैंने ऐसा सुना है कहीं कि आर्मी के जो बंदे होते हैं ना, उनके घर में से एक बंदा तो आर्मी में जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ है, कोई फनी इंसिडेंट या कुछ ऐसा कि भाई पापा ने बोलियो तू देश के लिए ये करेगा या कुछ ऐसा? मतलब ये तो तूने पहली चीज तो गलत सुना है। ऐसा तो नहीं होता, बल्कि उल्टा होता है, क्योंकि पापा ने वो सारी लाइफ जी। भाई बहुत टफ लाइफ होती है यार, बहुत टफ लाइफ होती है। मतलब मेरे को याद है पापा के साथ हमने रहना 6th 7th में शुरू करा है, पापा के साथ रहना। अच्छा। उससे पहले पापा छुट्टी लेके आते थे 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट। क्या इवेंट है? साल में साल में आई थिंक 2 या 2.5 महीने की छुट्टी होती है जो मिलती है। उसको आपको वो कैलकुलेट करना है, अलग उसको आपको संभाल के रखना होता है कि कब यूज करनी है। दिवाली पे, समझ रहे हैं, घर में कोई शादी है, कोई इवेंट है, बच्चे का बर्थडे है, वो वाली चीज। तो 6ठी 7वीं में आने के बाद मैंने रहना शुरू किया उनके साथ, क्योंकि फिर वो क्या है ना, उन्होंने शुरू में क्या सोचा कि हम मेरठ से हैं, तो उन्होंने सोचा मेरठ में ही रहेंगे ये, ठीक है। और मैं जहां भी क्योंकि पोस्टिंग बहुत जल्दी जल्दी आती है, हर 2 साल में 3 साल में पोस्टिंग आ जाती है, तो उन्हें लगा मैं घूमता रहूंगा जहां जहां पोस्टिंग आएगी। कभी कभी भाई गलत जगहों पे भी आ जाती है, मतलब ऐसे खतरनाक जगहों पे भी आ जाती है, जैसे श्रीनगर के पास में उस टाइम पे। अब तो हालात बहुत सुधर गए। हाँ, उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा उग्रवाद और ये सब था, उस टाइम पे वहां पे पोस्टिंग, अब वहां पे थोड़ा ना रख सकते हैं फैमिली को साथ में। तो उस टाइम तो वो यही सोचते थे कि यार मैं इधर उधर जहां भी मेरी पोस्टिंग आ रही है मैं जाऊंगा और फैमिली को एक जगह पे सेट करूंगा, ताकि बच्चों को भी स्कूल बदलने ना पड़े बार बार। पर फिर 6th 7th में जब हमें भी थोड़ी अकल आ गई, हमने कहा यार साथ चलेंगे ना, जहां भी जा रहे हो साथ चलते हैं। वहां आर्मी स्कूल में अंदर ही अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है। फिर ऐसे थी, तो पापा ने ना कभी इस चीज के लिए फोर्स ही नहीं करा, क्योंकि उन्होंने देख ली। और ये तो मैं एक चीज बता रहा हूं, इसके अलावा खड़े रहना और कहीं, मतलब जैसे बताते हैं वो, अब ये चीजें मुझे नहीं पता बताने वाली हैं कि नहीं है, कि वो खड़े हैं कहीं पे, जब ऐसी किसी एरिया में उनकी पोस्टिंग है, गोलियां चल गई और बगल में जो बंदा खड़ा है उसके माथे में आके गोली लगी, ये सब चीजें भाई अब वो इतनी शेयर नहीं करते खुल के। अब बता दिया, बचपन में नहीं बताते थे, अब तो हम जैसे पूछ लेते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ऐसा कभी हुआ, अब तो दोस्त बन गए ना। हाँ, अब तो वो दोस्ती वाली साइड की उम्र आ गई है कि दोस्त बन गया, अब बता देते हैं चीजें। तब नहीं बताते थे कि डर जाएंगे बच्चे। तो बॉम्ब ब्लास्ट आंखों के सामने देखना, गोलियां लगते हुए आंखों के सामने, खुद गोलियां, उग्रवादियों को गोलियों से मार, ये सारी चीजें उन्होंने करी हैं। क्योंकि जब आपकी कश्मीर साइड और इस जगहों पे पोस्टिंग होती है, तो वहां पे बहुत रेगुलरली आपकी ये, उस टाइम पे, अब तो आई एम श्योर इतना नहीं है, पर उस टाइम पे बहुत होता था ये। मैं मतलब उसकी बात कर रहा हूँ 2000 से पहले की। मतलब ऐसा हुआ नहीं क्या, कुछ बोला नहीं घर वालों ने कि तू भी जाएगा या कुछ ऐसा? यार उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये डिसीजन तो तेरा ही है, ऑफ कोर्स फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हर सिक्के का एक पहलू होता है, मतलब अच्छा, और एक होता है बुरा। तो जो इसके प्रॉब्लम्स थे ना, वो हम देखते हुए आ रहे थे, फैमिली से दूर रहना और वो सारी चीजें, प्लस देशभक्ति वाली जो चीज है। अब क्योंकि पापा आर्मी में थे और हम पूरे टाइम कैंट एरिया में रहे हैं, तो और तरह से भी सेवा करी जा सकती है यार। मतलब अभी जो हम जैसे कंटेंट बना रहे हैं, या और हम आगे वो करेंगे, अब इसमें एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, अपना कंटेंट बना के अपनी कंपनी चला रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, तो देश सेवा और तरीके से भी की जा सकती है। पर मैं तुझे वैसे बता दूं तो जो स्कूल था आर्मी स्कूल हमारा, या जो हमारे कैंट के बच्चे थे, जोश 90% बच्चों में था कि भाई अगले आर्मी में जाएंगे, एनडीए का पेपर निकालना है, एसएसबी की तैयारी करनी है, एनडीए का पेपर निकालना है, एसएसबी की तैयारी करनी है। नहीं हुआ तो उसके बाद टेक्निकल के बाद जो एसएसबी होता है उसकी तैयारी करनी है। मतलब बट पेपर मैंने भी दिया है, एनडीए का मेरा भी निकल गया था, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर मैं मतलब ऐसा वाला था कि ना मैंने ऐसे ज्यादा ढिंडोरा पीटा इस बात का, ना उसके लिए एसएसबी के लिए गया, क्योंकि मेरे को क्लियर था कि यार मैं नॉर्मल इंजीनियरिंग करूंगा, और फिर अगर मेरा मन किया तब तक और मैच्योरिटी आ जाएगी तो मैं टेक्निकल एंट्री से चला जाऊंगा। मतलब इंजीनियरिंग के बाद भी जा सकते हो। अब जाने का था एक पल, ऑप्शन था। आप टेक्निकल फील्ड में चले जाओ, आर्मी में मतलब आर्मी में डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, तो अब वैसे टेक्निकल फील्ड में चले जाओ, वो सही था। मेरे को लगता है कि बहुत सारे बंदों का ये क्वेश्चन होगा, स्वैगर शर्मा की गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं भाई, स्वैगर शर्मा की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पहले थी, अब मतलब तो स्वैगर शर्मा क्या रंडवाई पैदा हुआ है क्या? पहले तो होगी ना जिंदगी में। पर मैं वैसे बोल रहा हूँ अभी यार, क्योंकि क्या है ना, देख